हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल सोसाइटी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं उसमें हम देखने वाले हैं कि इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है और स्टारनेट क्या होता है। तो आइए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इंटरनेट से कि इंटरनेट क्या होता है। तो जैसा कि आपको पता है, यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिखा है, इट इज अ लार्ज इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। ठीक है, जब बहुत सारे नेटवर्क को हम आपस में कनेक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं इंटरनेट। तो आपके यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है वो क्या है? नेटवर्क। ठीक है, तो नेटवर्क क्या होता है, आइए सबसे पहले उसे हम जानते हैं। तो नेटवर्क जानने के लिए हम एक एग्जांपल लेने वाले हैं जिसके थ्रू आप इजीली समझ पाएंगे कि नेटवर्क होता क्या है। ठीक है, तो हम देखने वाले हैं कि नेटवर्क क्या होता है। तो जब बहुत सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं, ठीक है, यहाँ पे कंप्यूटर 1 हो गया, कंप्यूटर 2 हो गया, कंप्यूटर 3 हो गया, कंप्यूटर 4 हो गया। ठीक है, तो ये जो कंप्यूटर हैं ये आपस में कनेक्ट होते हैं। किस लिए कनेक्ट होंगे? डाटा शेयर करने के लिए। ठीक है, ये कंप्यूटर अपना डाटा इसे शेयर कर रहा है, ठीक है, ये कंप्यूटर अपना डाटा इसे शेयर कर रहा है, ये कंप्यूटर इसे शेयर कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है कि आपस में एक दूसरे से कनेक्ट है और एक दूसरे को डाटा शेयर कर रहे हैं। तो ये ग्रुप ऑफ कंप्यूटर को हम क्या बोल देते हैं? नेटवर्क बोल देते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल देंगे? पूरे ग्रुप को नेटवर्क बोल देंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये तो नेटवर्क का डेफिनेशन हो गया। तो नेटवर्क का डेफिनेशन क्या हो गया? दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर एक साथ जब अपने में कनेक्ट होता है, ठीक है, किस लिए? डाटा शेयर करने के लिए, तो उस पूरे ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? नेटवर्क बोलते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड टू ईच अदर एंड परफॉर्म अ डाटा शेयरिंग इज नोन एज नेटवर्क। ठीक है, तो आपको नेटवर्क का मतलब समझ में आ गया होगा। अब इंटरनेट क्या होता है? तो इंटरनेट होता है लार्ज इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। मतलब जब बहुत सारे नेटवर्क आपस में जुड़ते हैं वो बनता है इंटरनेट। ठीक है, तो आइए यहाँ पे आप समझ लेते हैं कि इंटरनेट क्या होता है। ठीक है, हम देखने वाले हैं कि इंटरनेट क्या होता है। तो ये हमारा एक नेटवर्क हुआ। ठीक है, ऐसे ही हमारा एक यहाँ पे नेटवर्क हो गया। ठीक है, जिसको हम बोल देते हैं नेटवर्क 1। ठीक है, और फिर एक हमारा दूसरा नेटवर्क हो गया जिसको हम बोल दिया नेटवर्क 2। ठीक है, नेटवर्क 2, और फिर एक और नेटवर्क यहाँ पे है। ठीक है, और इसको हमने क्या बोल दिया? नेटवर्क 3। ठीक है, जब ये नेटवर्क 1, नेटवर्क 2, नेटवर्क 3 जब ये तीनों आपस में कनेक्ट होंगे तो इनके ग्रुप को हम क्या बोल देते हैं? इनको बोल देते हैं इंटरनेट। ठीक है, इसको हमने क्या बोल दिया? इंटरनेट। ठीक है, अब एक नेटवर्क के अंदर क्या होंगे? बहुत सारे कंप्यूटर होंगे जो आपस में कनेक्टेड होंगे। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि नेटवर्क क्या होता है। तो ये जो नेटवर्क है ये जब आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो ये क्या बन जाते हैं? इंटरनेट बन जाते हैं। ठीक है, और जो कंप्यूटर हैं ये जब आपस में, देखो, बहुत सारे कंप्यूटर जब आपस में कनेक्ट होते हैं तो यहाँ पे देखिए कि जब बहुत सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं, ठीक है, तो वो क्या बनता है? नेटवर्क बनता है। लेकिन जब बहुत सारे नेटवर्क आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो वो क्या बन जाता है? इंटरनेट बन जाता है। तो आई होप आपको इंटरनेट क्या होता है समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम चलते हैं इंटरनेट पे कि इंटरनेट क्या होता है। तो इंटरनेट एक प्राइवेट नेटवर्क होता है। ठीक है, इंटरनेट क्या होता है? एक प्राइवेट नेटवर्क होता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है। ठीक है, और उसको कौन एक्सेस कर पाएगा? उसको बस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय ही एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, रिसोर्स को यूज करने के लिए, इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि स्टारनेट क्या होता है। तो स्टारनेट भी इंटरनेट ही होता है, लेकिन ये जो बाहरी यूजर है, ठीक है, जो थर्ड पार्टी है, उसको भी अलाउ करती है इस नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए। तो चलिए इन तीनों को हम एक एग्जांपल से क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, अभी तक आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए होंगे, तो हम एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिससे कि आपको ये बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, हम बैंकिंग का एग्जांपल लेने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, आपको इन तीनों का डेफिनेशन, ठीक है, इन तीनों की प्रॉपर्टी, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। मान लीजिए एक बैंक है पीएनबी। ठीक है, ये हो गया पीएनबी बैंक। यहाँ पे मान लीजिए आरबीआई है। ठीक है, और यहाँ पे मान लेता हूँ एसबीआई बैंक है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है। तो अब ये जो पीएनबी बैंक है, ठीक है, इसके बहुत सारे ब्रांच होंगे। मान लीजिए एक ब्रांच है दिल्ली में, ठीक है, एक ब्रांच है यहाँ पे देहरादून में, ठीक है, और एक ब्रांच कहाँ पे है? एक ब्रांच है बलिया में। ठीक है, अब देखो जो दिल्ली वाली ब्रांच है वो किससे कनेक्ट होगी? देहरादून वाली ब्रांच से। देहरादून वाली ब्रांच बलिया वाली से कनेक्ट होगी। ठीक ठीक है, और फिर बलिया वाली दिल्ली से कनेक्ट होंगी। मतलब पीएनबी के जितने भी ब्रांच है ये आपस में क्या होंगे? कनेक्ट होंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया? जो एसबीआई की ब्रांच है, मान लो एक एसबीआई की ब्रांच है गुड़गांव में, ठीक है, और एक मान लो ब्रांच है महाराष्ट्र में, ठीक है, और एक मान लो मुंबई में है, ठीक है, और एक ब्रांच है यहाँ पटना में। ठीक है, तो जो एसबीआई के ये तीनों ब्रांच है ये आपस में कनेक्ट होंगे। ठीक है, तो जो पीएनबी है, पीएनबी जो बैंक है वो एसबीआई वाले ब्रांच को क्या कर सकती है? एक्सेस नहीं कर सकती है। आइए यहाँ पे हम समझते हैं। मान लीजिए ये दिल्ली वाली ब्रांच है। ठीक है, दिल्ली वाले ब्रांच में क्या होंगे? बहुत सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होंगे। ठीक है,
सेम ऐसे ही देहरादून वाली भी ब्रांच में बहुत सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होंगे, ठीक है। और जब बहुत सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया नेटवर्क, ठीक है। और ये भी क्या हो गया, नेटवर्क हो गया, ठीक। अब यहाँ पे क्या बात है कि ये नेटवर्क है, ये भी नेटवर्क है, ठीक है। और जब दो या दो से ज्यादा नेटवर्क आपस में कनेक्ट होते हैं, ठीक है, ये भी नेटवर्क है, ये भी नेटवर्क है, ये भी नेटवर्क है, जो दो या दो से ज्यादा जब नेटवर्क आपस में कनेक्ट होते हैं उसको हम इंटरनेट बोलते हैं, आपने सुना, ठीक है। तो भाई इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट होता है कि ये जो नेटवर्क आपस में कनेक्ट है इसको बस कौन एक्सेस कर पाएगा, पीएनबी, ठीक है। ये पीएनबी क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो ये जो नेटवर्क आपस में कनेक्ट है इनको बस पीएनबी ऑर्गेनाइजेशन ही एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो ये बस ऑर्गेनाइजेशन एक्सेस कर पा रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रानेट बोलते हैं, ठीक है, इंट्रानेट बोलते हैं, ठीक है। अब देखो मान लो ये एसबीआई है, तो एसबीआई के जितने ब्रांच हैं, ठीक है, ये आपस में कनेक्टेड है, तो इनको बस कौन एक्सेस कर पाता है, सारी ब्रांच आपस में कैसे कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये हो, इसको हम क्या बोल देंगे, इंटरनेट बोल देते हैं, ठीक है। अब एक्सट्रानेट क्या होता है, मान लो ये पीएनबी का जो ब्रांच है, मतलब जो पीएनबी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या चाहती है, ये चाहती है कि जो आरबीआई है ये हमारा बैलेंस देख पाए, ठीक है। आरबीआई अगर चाहे तो पीएनबी के पास कितना पैसा है वो देख पाए, ठीक है, मतलब इसका बैलेंस ये देख पाए। तो ये क्या करेगा कि जो पीएनबी ऑर्गेनाइजेशन है ये एक्सेस दे देगा आरबीआई को कि आप हमारा बैलेंस देख सकते हो। तो इन दोनों में जो रिलेशन बनेगा इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रानेट बोलते हैं, ठीक है। तो एक्सट्रानेट क्या होता है, एक्सट्रानेट जो होता है वो इंटरनेट ही होता है, ठीक है। तो एक्सट्रानेट को हम क्या बोल सकते हैं, इंटरनेट बोल देंगे, ठीक है। लेकिन प्लस में क्या होगा कि ये जो बाहरी थर्ड पार्टी है, आरबीआई क्या हुआ, थर्ड पार्टी है, तो इसको भी हमने एक्सेस दे दिया है कि आप भी जब चाहोगे तो हमारा जो नेटवर्क है इसको यूज कर सकते हो, ठीक है, मतलब बैलेंस देखने के लिए, ठीक है। तो इसको हमने थोड़ा सा एक्सेस यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे हम एक्सेस दे देते हैं थर्ड पार्टी को भी, ठीक है। और इसको हम क्या बोल देते हैं, एक्सट्रानेट बोल देते हैं। अब क्या हुआ, ये पूरा एक नेटवर्क है, ठीक है, ये बहुत बड़ा एक नेटवर्क हो गया, ठीक है। ये क्या हुआ, स्मॉल नेटवर्क था, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये एक लार्ज नेटवर्क हो गया, ठीक है। और ये भी एक लार्ज नेटवर्क हो गया, ठीक है। और ये भी एक क्या हो गया, लार्ज नेटवर्क हो गया, ठीक है, लार्ज नेटवर्क ये भी हो गया, ठीक। तो अब देखो ये भी एक लार्ज नेटवर्क है, ठीक है। और ये प्लस हुआ आरबीआई के साथ, ये भी एक लार्ज नेटवर्क है, ठीक है। और ये भी एक लार्ज नेटवर्क है। ये जब आपस में कनेक्ट होते हैं तो इनको हम क्या बोल देते हैं, इनको हम बोल देंगे इंटरनेट, ठीक है। इसको हम क्या बोल देंगे, इंटरनेट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो अब हम सिंपल समझाते हैं, जब एक या एक से ज्यादा कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होंगे उसको हम नेटवर्क बोलते हैं, ठीक है। अब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने ब्रांच हैं, ठीक है, जितने नेटवर्क हैं वो कनेक्ट हैं, ठीक है। तो इसको बस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वाले लोग ही एक्सेस कर पाएंगे, ऐसे नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं, इंटरनेट बोलते हैं, ठीक है। और जब बहुत सारे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन आपस में कनेक्ट हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनेट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब डेफिनेशन में हम देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं और डेफिनेशन में हम देखते हैं। तो आपको इंटरनेट समझ में आ गया, इट इज ए लार्ज इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, ठीक है। ये नेटवर्क क्या होता है ये आपको हमने बता दिया, ठीक है। दूसरा ये डेफिनेशन है, आप पढ़ लेना, ठीक है। इंटरनेट क्या होता है, इट इज एन इंटरनल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है। जैसे कि ये क्या हुआ, ये इसका देहरादून, ठीक है, दिल्ली और बलिया के ब्रांच आपस में जुड़ी हुई है, तो ये एक प्राइवेट नेटवर्क हुआ, ठीक है। इसको बस पीएनबी ऑर्गेनाइजेशन ही एक्सेस कर पाएगी, ठीक है। इसके ब्रांच का डाटा एसबीआई नहीं एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। तो ये प्राइवेट नेटवर्क हुआ। तो इट इज इंटरनल प्राइवेट नेटवर्क बिल्ट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बस बनती है, यूजिंग इंटरनेट, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए हम इंटरनेट का यूज करते हैं, एंड वर्ल्ड वाइड वेब स्टैंडर्ड, ठीक है, एंड प्रोडक्ट that allow employee of organization to gain access to corporate information, ठीक है। तो ये क्या करता है, बस जो इसके एम्प्लॉय हैं, जो इस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय हैं वही इसको एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा डेफिनेशन क्या है, एन इंटरनेट इज अ प्राइवेट नेटवर्क विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज यूज टू सिक्योरली शेयर कंपनी इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग रिसोर्स अमॉन्ग एम्प्लॉय, ठीक है। तो ये इंटरनेट क्या होता है, प्राइवेट नेटवर्क होता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है, और इसका यूज क्यों होता है कि कंपनी का कोई भी इंफॉर्मेशन है वो एक दूसरे को आपस में हम शेयर कर सकते हैं, ठीक है। दिल्ली का कोई इंफॉर्मेशन है वो देहरादून वाले ब्रांच में हमने शेयर किया, देहरादून वाला इंफॉर्मेशन बलिया के ब्रांच में हमने शेयर किया, ठीक है। या कोई भी रिसोर्स हमें यूज करना है तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम यूज कर पाएंगे और ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय ही इसे एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है।
अब स्टारनेट क्या होता है वो भी हम देख लेते हैं कि स्टारनेट इज ए प्राइवेट नेटवर्क, ये भी एक प्राइवेट नेटवर्क होता है विद इन ऑर्गेनाइजेशन एंड आल्सो शेयर इंफॉर्मेशन ट्रस्टेड थर्ड पार्टी। ठीक है, हाँ, तो ये क्या होता है कि अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो ये इंफॉर्मेशन शेयर करता ही है, लेकिन उसके साथ ही ये थर्ड पार्टी जो होते हैं जिनके ऊपर इनको विश्वास होता है उनको भी ये अपना एक्सेस दे सकते हैं। ठीक है, और इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट जो होता है उसका एक्सेस पब्लिकली होता है। ठीक है, पूरा पब्लिक उसे एक्सेस कर सकता है, कोई भी उसे एक्सेस कर सकता है, ये किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं होता है। तो आई होप आपको तीनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, आपके पेपर में आएगा तो आप इतना लिख देंगे तो काफी होगा। तो अब आने वाले जो अगली वीडियो है उसमें हम क्या देखने वाले हैं कि डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट, ठीक है, और स्टारनेट। ठीक है, तो इसके हम 10 से 15 डिफरेंस देखने वाले हैं कि इंटरनेट और स्टारनेट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो आई होप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए टेक्निकल सोसाइटी की वीडियो, आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगेगी। तो आप शेयर करना मत भूलना और कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।